दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना मोती सहजी गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दूना इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आज स्पेशल रिपोर्ट के साथ टीटी 2017 के संबंध। साथियों, हमारी टीम ने जब घना कोहरा, घना अंधेरा, घने बादल छाए रहे, तब भी प्रयास करना जारी रखा और कोहरे के बाद जो उजाला, जो दिन कोहरे में नहीं दिख रहा था, वह आज प्राप्त कर। साथियों, संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास में स्पेशल वैकेशन बेंच को विशेष परिस्थितियों में खोला जाता है। कुछ एक मामले ही हैं जहां पर वैकेशन बेंच में स्पेशल बेंच गठित करके सुनवाई की जाती है। मेरे ख्याल से शायद भारत का पहला ऐसा मामला है सर्विस मैटर का। इससे पहले दो एक और गंभीर राजनीतिक मामले या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले थे, उनमें वैकेशन बेंच में भी, छुट्टियों में भी कोर्ट लगाकर सुनवाई की गई। उसके इतर आज सर्विस मामले में पहली बार हमारे मामले को एक स्पेशल बेंच गठित करके सुनवाई की गई। कल चीजें लोगों को लग रहा था कि हाथ से फिसल गई। आज सुबह एक विशेष स्पेशल अपील सीजे साहब के सामने पेश की गई। सीजे साहब को पूरा व्यक्तिगत मिलके हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर के द्वारा बताया गया, सारी चीजें अवगत कराई गई। पूरे प्रदेश का हर वह टेट 2017 पीड़ित अमित सर के इस काम का आजीवन रेडी रहेगा। आजीवन उनके इस कर्ज को कभी नहीं उतार पाएगा, हमेशा कर्जदार रहेगा। साथियों, आज कोर्ट नंबर 4 में सीजे साहब की विशेष परमिशन से डीके उपाध्याय साहब और अब्दुल रहमान मसूदी साहब की बेंच गठित की गई, केवल और केवल एक सुनवाई करने के लिए। 2:30 बजे टाइम था, बेंच बैठी। 2 घंटे लगातार, 2 से 2.5 घंटे तक लगातार बहस होती रही। उसके बाद 1 घंटे तक ऑर्डर लिखाया गया। सरकार को आज कहीं से भी बचने का, कहीं से भी भागने का, किसी भी प्रकार से एक भी सिंगल अवसर नहीं मिला। कहीं से भी सरकार आज नहीं बच पाई, कहीं से भी सरकार बचती हुई नजर नहीं आई। हम लोगों की मांग थी कि हमें प्रोविजनली इस भर्ती में शामिल करा लिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 26 अक्टूबर के आदेश से आपका भविष्य पिछली 68,500 में तो सुरक्षित है ही, उसके साथ ही साथ इस भर्ती में भी आपका भविष्य सुरक्षित है। और कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा दिया कि आपके बिना ये 6 जनवरी को जो होने वाली 69,000 भर्ती की परीक्षा है, उस परीक्षा को अब आपके बिना यह संपन्न नहीं करा सकते किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में। इन्होंने कोर्ट की अवमानना का काम किया है। इन्होंने आपको चैलेंज नहीं किया, बल्कि आपको परेशान किया गया, आपको बार बार दौड़ाया गया। कोर्ट ने यह भी बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क किया कि शिक्षा मित्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 जुलाई 2017 के आदेश के क्रम में केवल और केवल 2 अवसर दिए गए हैं। हमारे जो पेटिशनर थे वो 43 साल के थे, उन ओवर एज हो रहे हैं। एज रिलैक्सेशन 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर के क्रम में दिया गया है। अगर उनको इस भर्ती में भी न शामिल किया जाए तो पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण है आज हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। सारी चीजें कोर्ट में बिंदुवार रखी गई। सरकार हर एक पॉइंट पे, बैक फुट पे नजर आई। सरकार के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं था। जब कोर्ट ने पूछा कि आपको कोई निर्देश प्राप्त हुआ है सरकार से, सरकारी वकील
कोई जवाब नहीं दे पाए कि हमें किसी भी प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त हुआ है। कोर्ट ने आगामी 2 तारीख को इस मामले को लिस्ट किया है फाइनल करने के लिए। कोर्ट ने जजमेंट में ही लिखा दिया है कि 2 तारीख को आपका फैसला दे दिया जाएगा। आज की स्थिति में 6 मार्च का ऑर्डर प्रभावी है और 6 मार्च का ऑर्डर ये कहता है कि अभी टेट 2017 का रिजल्ट फिर से रिवाइज होना है। या तो इस बीच वो रिजल्ट रिवाइज करे, और वो रिजल्ट रिवाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 26 अक्टूबर का ऑर्डर ये कहता है कि डबल बेंच में उसकी सुनवाई होगी। ऐसी स्थिति में बिना हमारे वह कोई भी परीक्षा या कोई भी भर्ती अब नहीं करा सकते, ना 68,500 और ना ही 69,000। दोनों भर्तियों को अब सरकार तब तक संपन्न नहीं करा सकती। कोर्ट ने स्टे नहीं लिखा है उस पे, कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भाषा नहीं लिखी है जिससे ऐसा लिखा हो कि स्टे है, लेकिन यह जरूर कोर्ट ने लिखा है कि आप इनको शामिल किए बिना अगली कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। 6 मार्च को जो परीक्षा करा रहे हैं आप इनको शामिल किए बिना नहीं करा सकते किसी भी कंडीशन में। साथियों, चीजें बहुत सी हैं, बातें बहुत सी हैं। हम हमेशा लीक से हटकर देखते हैं। हमने हमेशा गिलास आधा भरा हुआ देखा है। जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाती तब भी हमारी टीम के कमांडोज डटे रहते हैं और मुझे गर्व है अपनी टीम के उन कमांडोज के ऊपर। बैरागी जी, बीडी भाई, मुबारक भाई, एक से बढ़कर एक योद्धा इस समर में इतिहास जो रचा गया है आज, उसके वास्तव में पात्र हैं। और जितनी भी तारीफ की जाए हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर की, जिन्होंने आज प्रदेश के अंदर एक मिसाल कायम कर दी कि वेकेशन में कोर्ट को खुलवा के 2 घंटे सुनवाई की, जो कि अपने आप में ही एक उपलब्धि है। इससे इसको बयान करने के लिए शायद ही कोई शब्द हो। सारे वकील और सारे विधिक जानकार यह जानते हैं कि वेकेशन बेंच किन मामलों में खुलता है। हम धन्यवाद देते हैं भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है। 1952 का एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत यदि कोई विशेष परिस्थितियां हैं, कोई विशेष समाज प्रभावित हो रहा है, उन विशेष परिस्थितियों में सीजे परमिट कर सकता है। और उसी परमिशन के तहत आज कोर्ट खुला और बहस हुई, सुनवाई हुई। चीजें और बातें बहुत सी हैं। हम अनुरोध करते हैं प्रदेश के उन तमाम टेट 2017 पीड़ित और प्रभावितों से कि हमें कम से कम फोन के द्वारा संपर्क किया जाए। हम जो कर रहे हैं हमें करने दिया जाए। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पूरी तरह से हम मुतमईन हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 की शिक्षक भर्ती बिना टेट 2017 के रिवाइज रिजल्ट के नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। जो भी जानकारियां होंगी, जो भी बातें होंगी, आपके समक्ष समय समय पर दी जाती रहेगी। लंबा ऑर्डर है, लगभग 5-6 पेज का होगा, जिसको आने में समय लग सकता है। छुट्टी का दिन है, लिखने में और आने में 1-2 दिन का भी समय लग सकता है। तब तक धैर्य बना के रखें, चीजें ऑर्डर आने पर और अधिक क्लियर हो जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के उन जुझारू कमांडोज का। और एक बार पुनः एडवोकेट अमित भदौरिया सर का, राहुल सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।